2024 की दिल्ली की कुर्सी के लेकर भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ विपक्ष भी परेशान है। कवायद चल रही कि किस तरह से महागठबंधन की धुरी, इसी में अखिलेश यादव को लेकर एक न्यूज आ गई। अखिलेश यादव की जो चाहत है कैसे मजबूत होगा विपक्ष, अब अखिलेश यादव भी चाहने लगे हैं ममता बनर्जी वाला फार्मूला। विपक्षी गठबंधन में थोड़ा सा जो कि दरार दिखाई दे रहा है, लेकिन ठीक हो सकता है। पटना में 12 जून को होने वाली विपक्षी दलों की बैठक अब 23 जून को हो सकती है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और जो कि ममता बनर्जी की शर्तों पर क्या विपक्ष एकता संभव है, इन दोनों नेताओं के प्रस्ताव पर तो कांग्रेस बात करने को भी तैयार जो है कि पूरी तरह से तो नहीं है, लेकिन हाँ भी भर रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से बुलाई गई विपक्षी नेताओं की बैठक से पहले जिस तरह से नेताओं के बयान आ रहे हैं उससे तो भविष्य के संकेत अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा दरार भी दिखाई दे रही है। वैसे नीतीश कुमार पहले ही कह चुके हैं इस मीटिंग में सीटों के बंटवारे और चुनावी गठबंधन पर बात नहीं होगी, पर यह भी सच है कि जब विपक्ष के बड़े बड़े नेता एकजुट होंगे तो चर्चा तो जरूर होगी। अखिलेश यादव ने आज ममता बनर्जी और नीतीश कुमार के बहाने अपने मन की बात कह दी। उन्होंने आजमगढ़ में कहा कि जो दल जहां मजबूत है उसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए और उसी नेतृत्व को आगे कर बाकी दलों को जोड़ा जाए। तो ये भी बात सही है। अखिलेश एक वैवाहिक कार्यक्रम में आजमगढ़ के दौरे पर थे। अखिलेश ने बताया कि जो बात वो कह रहे हैं ममता बनर्जी भी वही चाहती हैं। उनकी माने तो नीतीश कुमार भी यही चाह रहे हैं। बीजेपी के खिलाफ विपक्ष एकजुट करने में नीतीश कुमार जुटे हुए हैं। अब अगर अखिलेश यादव के ताजा बयान का मतलब निकालें तो गठबंधन में किसे क्या मिलेगा उस राज्य की ताकतवर पार्टी ही तय करेगी। अब बात उत्तर प्रदेश की ही कर ले तो आज की तारीख में समाजवादी पार्टी के पास 3 लोकसभा सांसद और इसके बाद जो कि पिछले चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल का खाता नहीं खुला था सांसदी में। 2019 चुनाव में बीएसपी समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन था। उस चुनाव में कांग्रेस सिर्फ रायबरेली की ही सीट जीत पाई थी, बाकी सब जगह हार गई थी। अब अगर कांग्रेस समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन होता है तो अखिलेश चाहते हैं कि सीटों के बंटवारे पर आखिरी फैसला अखिलेश यादव का ही हो। कहते हैं कि दूध का जला छाछ फूंक फूंक कर पीता है। 2017 का विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर लड़ी थी। चुनाव हारने के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि हमने जरूरत से ज्यादा सीटें कांग्रेस को समझौते में दे दी। इस बार किसी भी सूरत में अखिलेश यादव गलती यही दोहराना नहीं चाह रहे हैं। कांग्रेस को लेकर गठबंधन के सवाल पर अखिलेश यादव ने अपनी कोर कमेटी में हो रही चर्चा करते रहते हैं। इसके करीबी नेताओं की माने तो अभी वे कांग्रेस के लिए 10 से अधिक सीटें छोड़ने के मूड में नहीं है। राष्ट्रीय लोकदल की ओर की अपनी डिमांड है। कर्नाटक के चुनावी नतीजों के बाद कांग्रेस को लगता है कि लोकसभा चुनाव में मुस्लिम और दलित का वोट उन्हें मिल सकता है, पर परंपरागत वोट बैंक ये जो नहीं है कांग्रेस का। समय के साथ साथ मुसलमान समाजवादी पार्टी के साथ चले गए हैं। दलित ने मायावती को अपना समर्थन दिया है, तो ऐसे में कांग्रेस फंस सकती है। अखिलेश के करीबी नेताओं के मुताबिक समाजवादी पार्टी की माने तो कांग्रेस के पास चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार तक नहीं है। आंकड़ों की बात करें तो 2014-2019 के चुनाव में कांग्रेस 19 सीटों पर पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर रही है। आपको बता दें इसमें तीसरे नंबर की वही सीटें हैं जहां पार्टी को 1 लाख से अधिक वोट मिले थे। कांग्रेस के यूपी में संबंध जो कि रखने वाले एक बड़े नेता ने कहा कि हम तो सीटों के बंटवारे पर 19 से शुरुआत ही करेंगे। यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं। आपको बता दें कांग्रेस से गठबंधन को लेकर अखिलेश यादव ने आज जो कहा वो बंगाल की सीएम ममता बनर्जी महीने भर से कर रही हैं। बंगाल में लोकसभा चुनाव की 42 सीटें हैं। पिछली बार 22 सीटों पर टीएमसी, 18 पर बीजेपी और बाकी 2 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली थी। कांग्रेस को लेकर ममता बनर्जी का रुख जो कि तेवर जो कि थोड़ा कड़ा रहा है। उनका बस चले तो बंगाल में कांग्रेस के लिए एक भी सीट न छोड़े। मुसीबत तो नीतीश कुमार के लिए है कि वे किसे कैसे मनाए। यही रूठने और मनाने के विपक्षी एकता जो कि चल रही, लेकिन अंदर खाने खबरें हैं कि अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी एक मंच पर आकर और कांग्रेस के साथ गठबंधन का जो समीकरण है उसको बनाने की पूरी कवायद कर दी है। कांग्रेस भी अखिलेश यादव, नीतीश कुमार और ममता बनर्जी के अंदर खाने जो बड़े नेताओं की तरफ से खबर आ रही है कि
मान गई है और विपक्ष को एक मजबूत एक मुश्त जो है खड़ा करने का उत्तर प्रदेश, बिहार, चाहे पश्चिम बंगाल में, मध्य प्रदेश हो, एक मुश्त जो है कि मतलब खड़ी हो रही है। अखिलेश यादव कांग्रेस खड़ी हो रही है, अखिलेश यादव जो कि साथ में नीतीश कुमार, ममता बनर्जी के साथ सीटों के बंटवारे के लिए थोड़ा सा उठापटक जारी है, लेकिन ये भी ठीक हो सकती है। इस तरह की खबरें फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।